नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे ग्रुप डी स्पोर्ट्स कोटे के बारे में। सेकंड जो लिस्ट है वो कहाँ तक जाएगी, कट ऑफ क्या रही थी और वेटिंग लिस्ट जो है कहाँ तक रहेगी इसकी, और नई भर्ती आने पर जो है खेल कोटे पर क्या असर पड़ेगा, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ थी जो 44.49 पे थी और 44.79 पे थी। ये आपको पता है 100 में से है, ये आपको 95 में से है। AWS की कट ऑफ ये रही थी 51.25, 54.05। इसी तरीके से BCB, BCA और SC की कट ऑफ रही थी। ठीक है, तो सेकंड लिस्ट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, सेकंड लिस्ट की बात करें, आपको पता है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में ESP के कैंडिडेट बहुत सारे जो है काउंट किए गए हैं। ठीक है, लगभग 260 से 270 कैंडिडेट। तो सेकंड लिस्ट वाली तो सीटें जो आपके ये कैंडिडेट वापस आपकी कैटेगरी में आएंगे, वही कैंडिडेट जो है एडजस्ट होने में लग जाएंगे। ठीक है, जो सेकंड लिस्ट में यानी 2660 कैंडिडेट है, जो 2660 सीटें बची हुई हैं, उन 2660 सीटों में से जो आपको खेल कोटे वालों को जो सीटें मिलेंगी, वो सीटें तो इनको ही एडजस्ट करने में लग जाएंगी जो एक्स सर्विसमैन में गए हुए हैं। ठीक है, तो सेकंड जो लिस्ट है वो लगने के बाद भी आपकी कट ऑफ तो यही रहेगी। ठीक है, बात आती है कि 5 नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। 5 नंबर मिलेंगे और 5 नंबर ना मिलेंगे, उसी के हिसाब से आपको जो है कट ऑफ बताई जाएगी। ठीक है, तो जो सेकंड लिस्ट है वो लगने के बाद तो आपको कट ऑफ डाउन जानी ही नहीं है, क्योंकि ये कैंडिडेट एडजस्ट करने हैं। बात आती है वेटिंग लिस्ट की। ठीक है, जो पहली वेटिंग लिस्ट लगेगी उसमें क्या होगा। तो पहली वेटिंग में अगर आपकी कट ऑफ 95 में से लगती है, ठीक है, अगर 95 में से कट ऑफ लगती है तो जर्नल की ये मान के चलो 39 नंबर तक जो है कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर लगती है 100 में से तो 40 नंबर तक बारी आ जाएगी। और घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। मैंने आपको हर वीडियो में बताया होगा कि अगर आप खेल कोटे से हो तो 38 नंबर वाला कैंडिडेट भी सिलेक्ट होना फाइनली। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा भी दूंगा कंप्लीट में। ठीक है, अगर 95 में से कट ऑफ रहेगी तो जर्नल की कह सकते हो 39 तक, और 100 में से लगेगी तो 40 तक जो है कट ऑफ वेटिंग लिस्ट जो पहली है वो लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद भी वेटिंग लिस्ट लगनी है, लेकिन कैंडिडेट ही नहीं अवेलेबल होने हैं स्पोर्ट्स कोटे के। तो स्पोर्ट्स कोटे की तो इतनी सीटें खाली रहनी है। ठीक है, उसके बाद बात आती है EWS की। अगर EWS की कट ऑफ आपके 95 में से लगती है, ठीक है, तो ये कह सकते हो आप 46 नंबर तक जो आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। अगर 100 में से लगने लगी तो 48 नंबर वाले तक का सिलेक्शन होगा। ठीक है, BCA की बात करूं, BCB की बात करूं या SC की बात करूं, 38 नंबर 38 नंबर 38 38 38 और 38। ठीक है, इससे नीचे वाले लगेंगे नहीं क्योंकि एलिजिबल ही नहीं है। कट ऑफ चाहे 100 में से लगो चाहे 95 में से लगो, आपकी तीनों कैटेगरियों की 38 तक जिसके भी नंबर हैं सभी लगोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समस्या है तो सिर्फ EWS वालों को है थोड़ी ही, क्यों, वो भी तक जानबूझ के ली गई है ये कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब 3 दिन के लिए पोर्टल खुला था सबसे ज़्यादा EWS सर्टिफिकेट लगाए गए। क्यों, ये आइडिया लगाया नहीं कि आप खेल कोटे में हो, EWS में अगर नंबर ज़्यादा है तो जर्नल में नहीं जाओगे, EWS में ही रहोगे। ठीक है, बहुत से कैंडिडेटों से बेवकूफ़ी हुई है, तो इस कारण से सर्टिफिकेट ज़्यादा लगे इसमें, इस कारण से ये कट ऑफ ज़्यादा रही है। ठीक है, अब बात आती है, ये फर्स्ट वेटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट वेटिंग यहाँ तक रहेगी। सेकंड वेटिंग में इस कैटेगरी के भी सभी हो जाएंगे, इसके भी सभी, इसके तो फर्स्ट वेटिंग में ही हो जाएंगे। फर्स्ट वेटिंग में भी क्या, फर्स्ट वेटिंग में सीटें खाली जाएंगी, कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे फर्स्ट वेटिंग में भी। ठीक है, पर इसकी 39 से 40 तक जो है फर्स्ट वेटिंग आ जाएगी। समस्या रहेगी थोड़े EWS वालों को, लेकिन जो सेकंड वेटिंग होगी उसमें सभी क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक आपको बात बता देता हूँ, लगभग 200 से 250 कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो ग्रेडेशन वाले ही नहीं हैं, पार्टिसिपेट हैं सिर्फ। ठीक है, जो इसमें गलती से लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो भी बाहर होने हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो सीटें खाली जाएंगी आखिर में। जो स्पोर्ट्स कोटे की 13,657 में से लगभग 1250 के तकरीबन सीटें हैं, उनमें से सीटें खाली जाएंगी। ठीक है, उसके बाद बात आती है 8000 पोस्टों पर नई भर्ती की तैयारी है। ठीक है, सरकार ग्रुप डी के 8000 पदों पर नई भर्ती की तैयारी है। तो खेल कोटे वालों का क्या होगा उसमें। ठीक है, CET
यही लिख देता हूँ, CET 2023 जो लिया था उसी के स्कोर के बेस पे, CET 2023 के स्कोर के बेस पे 8000 पदों की तैयारी है सरकार की, ठीक है। क्योंकि नया CET लेंगे, फार्म खोल लेंगे, नए फार्म भरवाएंगे, उसमें लगेगा टाइम। तो ग्रुप डी के 8000 जो पद हैं जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा है, मुख्यमंत्री ने खुद जो है परसों ही इसके बारे में स्पष्ट बोला कि 50,000 पदों पर भी भर्ती होगी, तो जिसमें 8000 पद ग्रुप डी के हैं। तो 8000 ग्रुप डी के जो पद होंगे वो CET 2023 के बेस पे भरे जाएंगे, और 8000 का मतलब 800 पद किसके, स्पोर्ट्स कोटे के, ठीक है, स्पोर्ट्स कोटे के। तो जो स्पोर्ट्स कोटे के 800 पद आएंगे वो कहाँ से फिलअप करेंगे, ये सारी सीटें तो अभी भर दोगे आप, जो खेल कोटे से कैंडिडेट हो वो तो अभी लग जाओगे सारे फर्स्ट वेटिंग में ही, सिर्फ EWS वाले बचेंगे कुछ कैंडिडेट, ठीक है। तो जो स्पोर्ट्स कोटे के और जो 800 सीटें हैं वो तो प्रॉपर खाली जानी है, ठीक है। यहाँ पे EWS वालों की 46 से 48 मैंने कट ऑफ बताई है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप में से बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट हैं, ऐसे 250 से 200 से 250 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सिर्फ पार्टिसिपेट हैं। ग्रेडेशन भी वेरीफाई होनी बाकी रह रही है, अभी तक वेरिफिकेशन कहाँ हुई है, डिपार्टमेंट मिलेंगे, वेरिफिकेशन होगी, बहुत से कैंडिडेट बाहर भी होंगे जो फर्जी लगे हुए हैं। और साथ में आपको पता है जो ये सीटें खाली मिलेंगी, जिसकी इन कैटेगरियों की सीटें जो खाली रहेंगी वो दूसरी कैटेगरियों को दे दी जाएंगी, ठीक है। जर्नल वालों को तो सिंपल ही काम है तो, ठीक है। और ये मत सोचना कि ये सीटें अगर खाली रहेंगी तो मिलेगा नहीं। 2019 में लेटर जारी हो चुका है, 2018 की भर्ती हुई थी 18,218 की, उसके बाद ये फैसला लिया गया था। 30 अप्रैल 2019 को शायद ये लेटर जारी हुआ है, 2019 में जरूर हुआ है, ठीक है, कि जो सीटें खाली रहेंगी खेल कोटे की वो दूसरी कैटेगरियों को दे दी जाएंगी। तो स्पोर्ट्स कोटे वालों से कैंडिडेटों से ही सीटें भरी जाएंगी ये, ठीक है। और जो 800 सीटें हैं ना, ये 8000 की नई भर्ती आने वाली है जो 2023 के एग्जाम के साथ ही, तो यहाँ पे तो आप 800 में से ये कहो सीटें ही मुश्किल से 50 या 60 भर पाओगे, सारी सीटें खाली जाएंगी ये तो खेल कोटे की, अगर CET 2023 के माध्यम से ही पेपर लिया, वो जो सीटें वो भरी जाती हैं बिना एग्जाम लिए, यानी इसी कट ऑफ को डाउन करके जो है अगर जो 8000 सीटें हैं वो भरी जाती हैं, तो आपकी तो सीटें लगभग यही कह सकते हो 800 में से 700 प्लस सीटें खाली जाएंगी, ठीक है। क्योंकि आपके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, इन कैटेगरियों में तो बिल्कुल ही नहीं है, ना इसमें बचेंगे, इसमें रह सकते हैं कुछ कैंडिडेट, वो वेटिंग में लग जाएंगे, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। बार बार मैसेज कर रहे थे आप, और कुछ भी पूछना है तो इंस्टाग्राम अकाउंट अपना RK न्यूज़ अपडेट के नाम से वहाँ पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, हर जानकारी आपको मिलती रहेगी। जानकारी कैसी रही कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।